इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरु जी, मेरा प्रश्न कुछ साधना संबंधी कठिनाइयों से है जी। कई बार देखा गया है कि साधक वर्षों कठोर अभ्यास के बाद भी अचानक से अपनी साधना छोड़ देता है, इवन अपना अभ्यास सप्ताहों महीनों तक बंद कर देता है या उसका पतन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे में वो क्या करे? तुमने प्रश्न बहुत ही अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा प्रश्न। वो इसलिए मैं आज से नहीं 92 से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। स्वयं अपनी भी साधना करता रहा और दूसरों का भी मार्गदर्शन किया। हमारे जीवन में ऐसे भी साधक आए कि जिन्होंने थोड़ी साधना की और छोड़कर चले गए, जबकि साधक अच्छे थे, उनकी अवस्था भी थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई अच्छी, लेकिन फिर भी चले गए। हाँ, मैं ये बता दूँ, कहा नहीं जाता है, क्षमा कीजिए, इस आध्यात्मिक मार्ग में 3 प्रकार के साधक होते हैं। 1 उत्तम प्रकार के, 2 मध्यम प्रकार के और तीसरे समझाने के लिए से सबसे निम्न प्रकार के। हमारा मतलब ये है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं, साधना तो करते हैं मगर थोड़ी सी कठिनाई आई, ठहर गए, सोचने लगे कि पता नहीं साधना आगे होगी कि नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, होगी कि नहीं, लगे हैं। जब तक साधना चलती रही लगे हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव बार बार शक्तिपात कर रहे हैं या उन्हें संस्कार, उनके जो सात्विक संस्कार हैं उनका सहयोग मिल रहा है, अथवा पिछले संस्कार हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। साधना शुरुआत तो कर दी, मगर जैसे ही कठिनाई आई थोड़ी बहुत, इसमें तो कठिनाई भी आती है। हमने तो सोचा था बड़े आराम से हमें सिद्धि मिल जाएगी, बड़े आराम से उच्च अवस्था मिल जाएगी, बड़े आराम से दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। अमुक व्यक्ति को तो दिव्य दृष्टि मिली, सिद्धि मिली, उच्च अवस्था पर, मुझे तो अभी से कठिनाई आ रही, या फिर लगे रहे, मतलब कहने का। लेकिन जैसे ही फिर कठिनाई आई, छोड़ दी, बेकार की चीज़ है, साधना नहीं, अरे क्या करेंगे, संसार में आराम था, कहाँ है इन नियमों का संयम, यानी इन संयमों का पालन करें। दूसरा मतलब कि दूसरे इस प्रकार के ऐसे साधक होते हैं,
साधना में लग गए, कठोर साधना करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ी परेशानी आई, कोई बात नहीं, आने दो परेशानियों को, परेशानियां झेलेंगे और झेलते भी हैं, कर्मठ भी हैं, उनमें संस्कार भी हैं यानी साधना के। मगर जब बार बार कठिनाई आई, बार बार कठिनाई आने से वो हताश होने लगते हैं। साधना तो काफ़ी समय तक करते हैं। ये मत सोचो कि साधक का, मैंने ये कहता हूँ कि मध्यम श्रेणी के जो साधक होते हैं ये ज़्यादा उच्च अवस्था नहीं प्राप्त करते। उच्च अवस्था यानी मैं ऐसे भी साधकों को जानता हूँ जिनका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है और जिनकी कुंडलिनी स्थिर हो गई है, उन्होंने भी साधना छोड़ दी है। बड़े दुख की बात है। बड़े बड़े योगियों को ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी साधना छोड़ दी। तो इनको मैं मध्यम प्रकार के साधक कहेंगे। मतलब कहने के कि चित्त पर स्थित जब संस्कार बाहर निकलते हैं तो उन अवरोधों को वो झेल नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए। तो मतलब कहने का कि बहुत सोचने के बाद वो एक तरफ हो गए। वो ये सोच के चलो बहुत साधना कर ली है, क्या मिला, या जो इतना मिला अब फिर कभी साधना करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे या अगले जन्म में देखा जाएगा। मगर जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम मतलब जो साधक होते हैं, श्रेणी के होते हैं, साधना में लग गए और लगे रहे। उन्हें ये नहीं देखना कि उन्हें क्या करना है, बस उनका एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर प्राप्ति और या ब्रह्म प्राप्ति या आत्मा में स्थित होना। उन्हें ना तो अपने भौतिक शरीर से परवाह है, ना ही इस समाज से ये परवाह है कि मेरा समाज, ये समाज मेरी कितनी निंदा कर रहा है, ना ही उन्हें ये परवाह है कि आज मैं भूखा हूँ या खाना खा लिया है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरे कपड़े फट गए हैं, आगे कपड़े पहनने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बस उनका एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर चेतन तत्व या ईश्वर या चेतन तत्व में स्थित होना और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना। जिनका लक्ष्य सिर्फ चेतन तत्व में स्थित होना या ईश्वर को प्राप्त करना है और सिर्फ एक ही श्रद्धा है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना, ऐसे साधक कभी नहीं रुक नहीं सकते। आपका प्रश्न है कि बहुत से ऐसे साधक होते हैं, मतलब कुछ साधक ऐसे होते हैं कि साधना करते हैं और रुक जाते हैं। साधकों को वैसे तो साधक है प्रकार बताए समझाने की दृष्टि से, और ये वास्तव में ऐसा होता है। हमारे साथ हुआ, हमारे साथ नहीं, ज़्यादातर संत पुरुषों के साथ होता है कि 2-4 साल साधना की छोड़ गए। कुछ लोग 10-10, 20-20 साल साधना की छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी साधक होते हैं बिल्कुल अड़े रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन जो साधक एकदम साधना में अड़े हुए हैं, फिर वो चाहे भले ही इस जन्म में उन्होंने अपनी साधना पूरी ना कर पाई हो, लेकिन अगले जन्म में और फिर अगले जन्म में साधना ही करते रहते हैं। ऐसे मतलब अभ्यास करने वालों को मैं साधक कहता हूँ। मगर जिन्होंने थोड़ी साधना की प्राप्ति की, अवस्था की प्राप्ति की, फिर छोड़ गए, ऐसे साधकों के लिए मैं यही कहूँगा कि शायद उनकी दृढ़ता में कमी थी। ऐसे साधकों को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है चित्त पर स्थित जो कर्माशय होते हैं, जो क्लेशात्मक कर्माशय उनके बाहर निकलते हैं, तो उस क्लेश को वो झेल नहीं पाते हैं। उनके मन की कमज़ोरी है, कष्ट उठाने के लिए यानी इतने कमज़ोर, मतलब वो कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर पड़ने के कारण वो मुड़ गए दूसरी तरफ, यानी संसार की ओर मुड़ गए, या उनका यानी अपना आध्यात्मिक मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग जो वास्तव में वही मार्ग मनुष्य जाति के लिए होना चाहिए, छोड़ देते हैं। और कुछ साधक जिन्होंने थोड़ी बहुत साधना की, ये सोच के हम भी साधना करके देखें, हमें भी ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, वो तो छोड़ ही देते। ये सारा कुछ चित्त पर स्थित वृत्तियाँ अर्थात कर्माशय, कर्माशयों का काम है। जिसके जैसे कर्माशय होते हैं उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कोई संसारी व्यक्ति कह सकता है कि भाई ठीक है, कर्माशयों का काम है, तो जब कर्माशय होंगे मेरे योग के लायक तो मैं साधना कर लूँगा, फिर क्यों ये सारा कुछ प्रचार करते घूम रहे हैं आप? आपका मतलब संत पुरुष कि नहीं भाई ईश्वर का स्मरण करो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलो? नहीं, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने मूल स्वरूप को पहचाने, मूल स्वरूप में स्थित हो और उसे भरसक प्रयास करना चाहिए। और उस मार्ग पर जाने के लिए कुछ भी, कैसी भी, कभी भी अगर अवरोध आते हैं उनसे लड़ते रहना चाहिए, कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, चाहे ज़िंदगी की ज़िंदगी उसी में व्यतीत हो जाए। एक बात ध्यान रखना, जो साधक अधूरा मार्ग छोड़ देते हैं फिर अपने वापस ज़िंदगी में यानी संसार में आ जाते हैं, वो कष्टों से मुक्त नहीं हुए,
फिर जब अगले जन्म में साधना करेंगे फिर वही कर्म निकलेंगे, फिर वही परेशानी एक ना एक दिन झेलना होगा। अर्थात ऐसे संस्कारों को भोग करके ही नष्ट किया जा सकता है। जब भोग करके नष्ट किया जा सकता है तो मैं यही राय दूंगा कि अगर इस अध्यात्म मार्ग में अवरोध आ जाए या मन में ऐसा आने लगे कि नहीं नहीं साधना करने से क्या होता है, किसको क्या हो गया, अमुक व्यक्ति को क्या हो गया, अथवा साधना करने से के बाद ये अगर ऐसा लगे नहीं हमारे गुरु ऐसे हैं, अमुक संत ऐसे हैं, या अन्य कोई ऐसे विकार उत्पन्न हो जाए, तो समझो कि स्वयं अभ्यासी के अंदर की चित्त वृत्तियाँ हैं जो अधर्म से युक्त, तमोगुण से युक्त चित्त वृत्तियाँ बाहर निकल रही हैं। और निकलना भी चाहिए, क्योंकि चित्त पर स्थित जो बुरे कर्म होते हैं, जो पूर्व काल में पूर्व जन्मों में उसने किए होते हैं, उनके निकलने का समय आ गया। यहाँ मार्गदर्शक को समझाने का प्रयास करना चाहिए, मगर मार्गदर्शक की कोई कमी नहीं होती। मैंने खुद देखा कि साधकों की कमी है, थोप देते हैं कभी कभी मार्गदर्शक के ऊपर कि अमुक बात हो गई, ये कमी है, वो कमी है। नहीं, मैंने ऐसे भी देखे कि स्वयं साधक या अभ्यासी की कमी होती है कि वो मतलब कष्ट उठाना ही नहीं चाहते हैं और इस मार्ग को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे मार्गदर्शक, क्षमा कीजिए, ऐसे साधकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लेशात्मक कर्म मार्ग में आते हैं इनको भोग लो, और भोगना ही होगा। ये किसी दूसरे के कारण नहीं आए हैं। पूर्व काल में यानी पूर्व जन्मों में तुमने जो बुरे कर्म किए, तमोगुण से युक्त कर्म किए हैं, वही तुम्हारे ये कर्म बाहर निकल रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है, जब तक भोग नहीं लोगे, इनसे मुक्त नहीं होगे, एक ना एक दिन भोगना ही होगा। ऐसा समझो कि तुम अंदर सफाई कर रहे हो, अपने चित्त की गंदगी बाहर निकल रही है, निकलना भी चाहिए। गंदगी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो चित्त यानी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। मतलब कहने का जो आपका प्रश्न था कि कुछ साधक छोड़ के चले जाते हैं, क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए वही बता, दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए। चाहे जितने बड़े क्लेशात्मक कर्म आए, कभी विचलित न हो, बस चट्टान की तरह अड़ जाएं। बस एक है, गुरु के अनुसार चलो, गुरु इसमें सहायता करेगा। ये मत सोचो कि मैं परेशानी यानी अभ्यासी परेशानी उठा रहा, गुरु क्यों नहीं सहायता कर रहा है। लेकिन वो भी किसी न किसी कारण से मजबूर है, या शिष्य को शिक्षा देने के तौर पे, मैं खुद कहता हूँ हर अभ्यासी को शिक्षा लेने के लिए कठिनाइयाँ आना जरूरी है। उसी में मनुष्य का यानी अभ्यासी का मस्तिष्क का विकास होता है। तभी वो जानता है कि हम जिस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, और दूसरों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कठिनाइयों भरा रास्ता ज़रूर है, लेकिन कठिनाइयों भरा रास्ता जो बनाया है उसका खुद अभ्यासी जिम्मेदार है। इसलिए कभी भी विचलित न हो और इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान में पर्वतारोहियों से शिक्षा लो कि जब वो पर्वतारोही ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो कितने विभिन्न प्रकार की यानी कितनी प्रकार की कठिनाइयाँ आती, मौसम भी विपरीत होते हैं। कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है यानी ऐसी घटनाएं घटती हैं और घटती रहती हैं कि उनका अस्तित्व ही मिट जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं या खाइयों में चले जाते हैं। मगर ये भी देखो कि कभी कभी क्या कुछ ऐसे भी पर्वतारोही होते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी प्राप्त करें, ये सिर्फ भौतिक उदाहरण दिया। हमारा मतलब कि बहुत यहाँ पर कि उनका अस्तित्व नष्ट हो गया, मगर अध्यात्म में कहीं कुछ अस्तित्व नष्ट नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर नष्ट हो रहा है तो उनकी कमियां नष्ट हो रही हैं, नष्ट हो रहा है तो तमोगुण नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है तो उनका पाप नष्ट हो रहा है जो पहले किया। अगर मिल रहा है तो अध्यात्म मिल रहा है, मिल रहा है तो तपस्या मिल रही है तो गुरु की कृपा मिल रही है। अगर मिल रहा है तो ईश्वर के पास नज़दीक जाने के लिए जो दूरी बनी हुई है वो कम हो रही है, धीरे धीरे नज़दीक जा रहे हैं, आंतरिक विकास हो रहा है और दिव्य शक्तियों से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। तो मतलब कहने का, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा था, ये ज़्यादातर ऐसा इस समय हो रहा है, इस समय का सभी समय होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ साधक बड़े अच्छे थे और छोड़कर चले गए, उनकी मैंने कुंडलनी भी जागृत कर दी, एक नहीं ढेरों की, फिर भी उन्होंने किसी न किसी अवस्था में छोड़ दिया। तो मैं यही राय दूंगा कि ऐसी अवस्था में कभी भी साधक हताश ना हो, बस एक ही लक्ष्य बना ले, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। बस एक ही, चाहे खाई हो, खंदक हो, पहाड़ हो,
आगे बढ़ते जाना। जो जिसमें इतना बड़ा लक्ष्य होगा, कभी न कभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा।